नारि मिलो कहीं हर सिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो सिंगार रस ही अनुपम मूर्ति धारण किए है, शोभ्यमान हो रहा हो। विदुषन प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह पिलो कहीं रानी, शिशु संप्रीति न जाति बखानी। जो किन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। महाराजा जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, जिनकी प्रीति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चित्व भाए जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाला इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उर अनुभव तिन कहीं सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस दे कहूँ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर भी वे उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व विलोचन चोर। सियापति रामचंद्र शंकर जीवमा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे थे। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाली है, और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। चितवन चारु मारु मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु भोला। उनकी सुंदर चितवत संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को अत्यंत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में कुंडल हैं, ठोड़ी और होंठ सुंदर हैं तथा वाणी कोमल भी हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की लिख लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों की तरह तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर
भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पित चौतन सिरनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलिता, उड़ने तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल, सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। हृदय पर गज मुक्ति की मालाओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के समान ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने पर वे सिंह के समान प्रतीत होते हैं और भुजाएं विशाल एवं बलशाली है। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनहु वीर हनुमान, आज की कथा इतने कह कर, देती हूँ विश्राम, सियापति रामचंद्र शंकर जीवा।